ऐसे ही बहू नहीं बनी। आइए आज आपको ले चलते हैं ग्वालियर की गलियों में, जहाँ प्रेम की शादी का पंडाल बंधा हुआ था। सारे पैसे बचा लिए लड़की वालों ने। अरे भाई, कोई अच्छा सा रिजॉर्ट बुक करना चाहिए था ना। ये क्या ससुराल के बगल में ही पंडाल बांध दिया। यूं तो इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक है दुल्हन का बाप, पर खर्च के नाम पर ठेंगा। वही ना, अब मायके वाले इतने तेज है तो बेटी भी चालाक चैप्टर ही। और तभी उन दोनों के बीच कोल्ड ड्रिंक पकड़ा एक हाथ आता है, जो किसी और का नहीं, लड़की की माँ का होता है। मेरी एक ही बेटी तो है नहीं बहन जी, हैं? तो सारी जमा पूंजी उसी की शादी में लगा दूं, और वैसे भी लड़की भी हम दे और खर्चा भी हम करें, क्या भाई? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था जी। इस सुशीला को तो लोगों की बुराई करने की आदत है। ऐसे ही सास नहीं बनी हूँ मैं। शरीर इंसान का है पर कान खरगोश का है बहन जी, इसीलिए आप मुझे पट्टी ना पढ़ाइए। लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए और ठंडी रहिए। अब सोचिए, जिस लड़की की माँ खुद ऐसी होगी तो उसकी बेटी कैसी होगी। दरवाजे के सामने से नाचती हुई दुल्हन स्टेज तक आती है। अरे डोली की डोली आई है जी, नाचो सारे। वरमाला कहाँ है भाई? कब आएगा वरमाला? मेरी सुहागरात की बात आएगा क्या? कौन सी दुल्हन इतनी जोर जोर से अपनी शादी पर बोलती है? बाप रे बाप, संगीता की किस्मत तो भगवान के भरोसे ही है। ये डोली भाभी भी ना जरा भी सोच के नहीं बोलती। और फिर शुरू होती है वरमाले की रस्म। प्रेम तो डॉली के गले में वरमाला डाल देता है, पर जैसे ही डॉली अपने पति के गले में वरमाला डालने जाती है, प्रेम नीचे बैठ जाता है, जिसे देखते ही चारों तरफ जोर जोर से सीटियां बजने लगती है। ओए होए लवबर्ड्स! ओए होए, क्या बात है? आई नहीं कि अभी लड़के को घुटने पर बिठा दिया। ससुराल जाकर न जाने किस किस को घुटनों पर बिठाएगी। और ये बात सुन लेती है हमारी डॉली। मुझे बोलने के पहले एक बार अंकल जी को देख लीजिए आंटी जी। अगर आपने उन्हें घुटनों पर पहले ही बिठा लिया होता ना, तो अभी वो किसी और की थाली से रसगुल्ले नहीं खा रहे होते। अभी तो बहुत खेल बाकी है आंटी जी। बहू ऐसे ही नहीं बनी हूँ। हाँ वही तो, डॉक्टर ने भैया को झुकने बोला था, पर भैया झुकता ही नहीं था, इसीलिए इन्हें ले आए। अब इसी बहाने भैया जी झुक लेंगे। जैसी भाभी वैसी ननद। ससुराल में ये तालमेल तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला था। शादी के अगले ही दिन सज धज कर डॉली तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। हाय रब्बा, कैसे फीके कपड़े पहन रखे हैं आप सबने। डॉली के कपड़े देखो, बाय गॉड, देख कर ही मन जगमगा जाए। अरे बहू, अब हर वक्त तो हम तेरे जैसे झगमगाते कपड़े नहीं पहन सकते ना। तू तो घर की नई बहू है, तू पहन। नन्ना मम्मी जी, मैं आई हूँ तो कम से कम एक हफ्ते तो आप सबको मेरे बताए कपड़े पहनने ही होंगे। हाँ। और अपनी बैग से निकालकर डॉली सभी को झगमगाते से कपड़े देती है। अब तो घर पर लाइट जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाभी। वैसे दिमाग तो आपका बनिया का है और बोली पंजाबी, वैसे हो आप सिंधी। मिक्सचर रखना ही पड़ता है, ऐसे ही बहू नहीं बनी दीदी। अब ऐसे फैंसी ड्रेस पहनने वाला टेलर नहीं मिल रहा था हमें, तो आपको ले आए। सभी के कपड़े बदलवाने के बाद डॉली जाती है किचन में और पूरे 2 घंटे लगातार काम ही करती जाती है। अपनी बहू को इतना मेहनत करता देख संगीता रसोई में जाती है। कल ही तेरी शादी हुई है बहू, क्यों शरीर को इतना थका रही है? पहली रसोई के नाम पर तू हम सभी के लिए 1 कप चाय बना दे, बाकी खाना मैं और प्रिया देख लेंगे। काम चोरी नहीं आती डॉली को मम्मी जी। खाना तो मैं ही बनाऊंगी, और ऐसा बनाऊंगी कि सभी अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगी, चाहे 2 घंटे लगे या फिर 8 घंटे। और कुछ देर बाद सभी के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार कर डॉली टेबल पर लगाती है, जिसे खाते ही प्रमोद कहता है, वाह बहू वाह, क्या खाना बनाया तूने। लग रहा है पूरा देश टेबल पर ला कर रख दिया है। कोने कोने का जायका है खाने में। ये तड़का, ये रसगुल्ला, ये खाकरा, क्या बाकी छोड़ा है बहू। हाथ में स्वाद तो होना ही था पापा जी, ऐसे ही बहू नहीं बनी। आजकल ना मम्मी के कमर में दर्द रहने लगा था और कुक महंगी पड़ रही थी, इसीलिए ले आए थे आपको। अब जब भी डॉली अपना तकिया कलाम कहती, प्रिया उसके ऑपोजिट में कुछ ना कुछ कहकर उसका पोपट कर देती। एक रोज, बहू मैं और प्रिया मोहल्ले की औरतों के साथ बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ घर देख लेना।
हाय रब्बा, आप सब ऐसे ही चले जाएंगे? नो सिक्योरिटी? आप नहीं जानती मम्मी जी, ये आजकल के लड़के ना बड़े खराब हो गए हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं साथ चलती हूँ ना आप लोगों के। और फट से तैयार होकर डॉली सभी को ज्वाइन कर लेती है और सभी एक साथ मार्केट शॉपिंग करने निकल जाते हैं। काफ़ी देर घूमने और शॉपिंग करने के बाद जब सभी वापस घर लौट रहे थे तो बीनू कहती है, इतना खा लिया पर मन अभी तक तृप्त नहीं हुआ। जब तक पानी पूरी ना मिले मेरा मन ही नहीं भरता। क्या बात कर दी आपने आंटी जी, पानी पूरी तो मुझे भी बड़ी पसंद है। देखिए ना, वहाँ एक रेडी लगी है, चलिए पानी पूरी खाते हैं। और फट से सभी पानी पूरी की रेडी पर पहुंच जाते हैं। भैया, हम सभी के लिए पानी पूरी लगा दो और एकदम खट्टी और मिर्च वाली बनाना, खाकर मज़ा ही आ जाए। एक एक करके सभी पानी पूरी खा रहे थे। कोई मिर्च के कारण ये कर रहा था तो किसी की आंखें लाल हो गई थी, किसी की नाक से पानी आ रहा था तो किसी के कानों से धुआं। मिर्च इतनी ज्यादा है, आंखों से पानी आ रहा है। अरे बहू, मिर्च कम करवा। तभी एक मन चला कहता है, आपकी आंखों में जरूर आंसू आ रहा होगा, पर आपकी बेटी की आंखों में आंसू हम आने नहीं देंगे आंटी जी। ये सुनती ही डॉली गुस्से से उस लड़की की ओर देखती है। रहने दे बहू, रहने दे, इन मंचलों से मुंह लगाकर अपनी ही इज्जत जाएगी। पानी पूरी के पैसे मत लीजिएगा भैया, हमारे ससुराल वाले हैं ये। बता रोनी, तुझे कौन सी वाली पसंद है? मैं तो ये छोटी को ही लूंगा। अरे मर जानी है, तेरे घर तेरी माँ की अर्थी निकल रही है और तू यहाँ है? तुझे नहीं पता क्या अभी तक? जल्दी जा। ये क्या बोल रही हो तुम? अब जिस माँ ने तुझ जैसे नकारा औलाद को जना है, उसके पास मरने के अलावा कोई दूसरा चारा बचता भी तो नहीं है ना। और ये कहने के बाद डॉली रंगीला और उसके साथी को जमकर मारती है। अरे वाह दीदी, क्या धोया है आपने इन लड़कों को। बहुत लड़कियों को छेड़ता था, ठीक सबक सिखाया आपने इसे। ऐसे ही बहू नहीं बनी हूँ भैया जी। एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी हम सबको, तो इन्हें रख लिया। रात का इंतजार कीजिए दीदी, अब आज के बाद आप मेरा पोपट नहीं कर पाएंगी। इस झमेले के बाद सभी अपने अपने घर पहुंचते हैं। आज अगर बहू ना होती तो न जाने क्या हो जाता। शाबाश बहू। रात को खाना खाकर सभी कमरे में सो जाते हैं। रात के 1 बज रहे थे कि तभी प्रिया को ऐसा लगता है मानो कोई उसके ऊपर की चादर को खींच रहा हो। कौन है? ये चादर नीचे कैसे आ गई? मेरा वहम होगा। प्रिया चादर ऊपर कर सो जाती है। फिर उसे महसूस होता है कि कोई फिर से उसके ऊपर की चादर खींच रहा है। कौन है? बिल्ली होगी क्या? तभी अचानक चलता हुआ फैन रुक जाता है और प्रिया को एक डरावनी सी म्यूजिक सुनाई देने लगती है। ये अचानक क्या हो रहा है? मैं सपना देख रही हूँ क्या? हे भगवान, मुझे बचा ले। घबराई हुई प्रिया अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए बाहर भागती है, पर वो क्या देखती है कि उसका दरवाजा तो बाहर से लॉक है। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन। प्रिया जैसे ही फोन उठाती है पर उसके फोन में उसकी भाभी के सिवा किसी का नंबर नहीं होता। ऐसे ही भाभी बहू नहीं बनी है। प्रिया अपनी भाभी को कॉल लगाती है और घबराती हुई कहती है, भाभी, मुझे लगता है मेरे कमरे में भूत है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, रूम का गेट भी नहीं खुल रहा। भाभी, मुझे बचा लीजिए। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी आपका पोपट नहीं करूँगी। देखिए जरा कौन सा भूत आपके कमरे में आ गया है। अभी उसे छट्टी का दूध याद दिलाती हूँ। ऐसी ही बहू नहीं बनी हूँ। डॉली प्रिया के कमरे को बाहर से खोलती हुई उसके कमरे में जाती है। प्रिया अपनी भाभी को देखते ही उसे गले लगा लेती है। आज ना आप मेरे कमरे में सो जाइए दीदी, और मैं यहाँ सो जाती हूँ। देखो तो जरा कौन मेरी दीदी को डरा रहा है। ऐसे कई भूतों को बोतल में भरकर अपनी अलमारी में रखा है मैंने, तो ये कौन से खेत की मूली है? क्या आपको ये भी आता है? मैं बेकार में ही आपको छेड़ती रहती थी भाभी, आप ठीक ही कहती हैं। ऐसे ही बहू नहीं बनी आप। जाती हूँ भाभी, मैं जाती हूँ। और डॉली अपनी ननद को कुछ ऐसा डराती है कि इसके बाद प्रिया भूलकर भी अपनी भाभी को छेड़ती नहीं है।